कांग्रेस याद कर रही है अरविंद केजरीवाल को जब उसने पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था बाहर से समर्थन देकर, और कांग्रेस याद कर रही है कि कैसे उसके लूप होल्स का फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी देखते देखते राष्ट्रीय फलक पर छा गई। आम आदमी पार्टी हमारी गलती का ही नतीजा है, यह कहना किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस का है। कांग्रेस अपनी गलती को स्वीकारते हुए यह कहने लगी है कि अरविंद केजरीवाल यदि आज नेता बने हैं तो निश्चित तौर पर वो हमारी गलती थी। कांग्रेस याद कर रही है 2013 के उस कालखंड को। कांग्रेस याद कर रही है अरविंद केजरीवाल को जब उसने पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था बाहर से समर्थन देकर, और कांग्रेस याद कर रही है कि कैसे उसके लूप होल्स का फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी देखते देखते राष्ट्रीय फलक पर छा गई। आखिरकार कैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी की अब 2 राज्यों में सरकार हो गई, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, और दोनों जगहों पर यदि किसी को डेंट लगा तो वो कांग्रेस ही तो थी। तो फिर कांग्रेस आज अपनी गलती याद क्यों कर रही है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये गलती याद करके क्या उस गलती का कोई प्रायश्चित करने की योजना है? और अगर प्रायश्चित करेगी तो करेगी कैसे? बहुत सारी बातें हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, दस्तक दे चुके हैं। उस बीच में कांग्रेस का पूरा हमला वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर है, वो उनके निशाने पर है। बुकलेट जारी किए जा रहे हैं, अपनी गलतियां याद कराई जा रही हैं। तो फिर बड़ा सवाल यह भी कि दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस की यह रणनीति किसको फायदा पहुंचाएगी, यही सब समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे हमारी और आपकी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अब दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी किया। मैं चाहता हूं उस बुकलेट को जारी करते हुए कांग्रेस के कुछ नेताओं के चेहरे आप जरूर देखिए। वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर। जी हां, यही वो बुकलेट था जिसमें लिखा गया, मौका मौका हर बार धोखा। यह कहा गया कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए भी, और छोटा सा हिस्सा उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। कुल मिलाकर कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल मौका परस्त व्यक्ति हैं और अरविंद केजरीवाल धोखेबाज हैं। लेकिन अजय माकन, कांग्रेस के सीनियर नेता, दिल्ली के सीनियर नेता, वो तो कुछ और भी बोल गए। क्या बोल गए, एक बार वो भी सुन लीजिए। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए। जी हां, केजरीवाल को फर्जीवाल बता गए अजय माकन साहब। अब बीते दिनों जब आपसे हमने दिल्ली विधानसभा को लेकर बात करी थी तो हमने यही कहा था कि कांग्रेस इस पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल पर हमलावर दिखेगी। उसकी कोशिश दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होना नहीं है। उसकी कोशिश, उसकी सारी मशक्कत, उसकी सारी मेहनत अरविंद केजरीवाल को
बहुमत के आंकड़ों से दूर रखना है। उसकी सारी मशक्कत इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में, किसी भी हालात में 36 सीटें ना पा पाए। और इसी के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी को घेरने के लिए चारों तरफ से फील्डिंग सजाई जा रही है। अजय माकन सीधे तौर पे यही बयान जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, उन्होंने ये बयान दिया था कि ये हमारी गलती थी। अब वो गलती कौन सी याद कर रहे थे? तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार फिर से खुद को रिकॉल कीजिए। 2013 का कालखंड याद कीजिए। नतीजे आए दिल्ली के, और जब दिल्ली के नतीजे आए तो हंग असेंबली आ गई। 32 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी थी, 28 पर अरविंद केजरीवाल थे, और 8 सीटें थी कांग्रेस के पास। कांग्रेस ने कहा कि हम बाहर से समर्थन देते हैं। शीला दीक्षित ने कहा कि हम बाहर से समर्थन देते हैं, आइए आप सरकार बनाइए और आपने जो वायदे किए हैं उन वायदों को जरा पूरा करके दिखाइए। अरविंद केजरीवाल सरकार बनाते हैं, 49 दिन सरकार चलाते हैं, और इसी बीच में लोकसभा चुनाव की आहट हो चली थी। अरविंद केजरीवाल को शुरुआती दिनों में जो सफलता मिली, अन्ना आंदोलन को उन्होंने जिस तरीके से भुनाया था, उन्हें लगा कि अब मौका खुद को राष्ट्रीय फलक पे अभी से स्थापित करने का है। तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं और सीधे 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं, उतर जाते हैं। बड़े बड़े चेहरे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हारते हैं। अरविंद केजरीवाल खुद बनारस पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़िए। डॉक्टर कुमार विश्वास वो अमेठी पहुंच गए, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े, तीसरे स्थान पे आए। और याद कीजिए उस समय और भी बड़े चेहरे थे, मसलन योगेंद्र यादव, वो भी चुनाव लड़े, वो भी हारे। लेकिन लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सीटें आई सिर्फ 4। लेकिन इसके बाद जब दिल्ली के चुनाव हुए तो उन चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में गई, जाकर के उनसे वायदे किए, अपनी गलतियां मानी, अपनी गलती स्वीकार करी और कहा कि हमारी गलती थी कि हम आपको छोड़कर चले गए थे, हम वापस आ गए हैं। हमारे लिए सत्ता के दरवाजे खोलने की जिम्मेदारी अब आपकी है। हम बिजली के बिल हाफ करेंगे और पानी का बिल माफ करेंगे। और इसी थीम पर जब चुनाव लड़ा अरविंद केजरीवाल ने, जब अपनी गलती को स्वीकार किया, जब प्रायश्चित करने की बात करी, जब बिजली हाफ और पानी माफ करने की बात करी, तो फिर जो चुनाव हुए उसमें 67 सीटें आई। अरविंद केजरीवाल की आधी चलती नजर आई। तो एक वो दौर जब अरविंद केजरीवाल अपनी गलती दिल्ली की जनता के सामने मान रहे थे, और आज की तारीख में कांग्रेस अपनी गलती मान रही है। अरविंद केजरीवाल ने जो गलतियां करी थी उसका प्रायश्चित उन्होंने करने की कोशिश करी, और इसके लिए उन्होंने निश्चित तौर पर बिजली के दामों में कटौती करी, बिजली के बिलों में कटौती करवाई। उन्होंने निश्चित तौर पर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो बड़े बड़े दावे उन्होंने किए थे उसमें से कुछ हद तक उन्होंने काम तो किया, 70-75% काम तो किया। उन्होंने निश्चित तौर पर अपने प्रायश्चित के लिए पानी के बिलों को माफ तो किया। इतना काम तो अरविंद केजरीवाल ने किया, इतना प्रायश्चित तो अरविंद केजरीवाल ने किया। लेकिन आज की तारीख में जब कांग्रेस कहती है कि हमारी गलती थी, केजरीवाल नेता बन गए और केजरीवाल दिल्ली के लोगों से धोखा कर रहे हैं, और केजरीवाल दिल्ली की संपदाओं से, दिल्ली के संसाधनों से खिलवाड़ कर रहे हैं, और केजरीवाल दिल्ली के निवासियों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और केजरीवाल दरअसल फर्जीवाल हैं, केजरीवाल धोखेबाज व्यक्ति हैं, तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस के पास प्रायश्चित करने के लिए है क्या? शून्य सीटों पे बीते 2 चुनावों से रुक जाने वाली, अटक जाने वाली
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? क्या वो अजय माकन जैसे नेताओं के भरोसे दिल्ली में कुछ बड़ा कर पाएगी? कुछ उम्मीदें तो थी जिस तरीके से टिकट के बंटवारे किए गए थे। कुछ उम्मीदें तो जगी थी कि कांग्रेस इस बार कुछ अलग तरीके से चुनाव लड़ती नजर आएगी। लेकिन अजय माकन जब बाहर आ गए, अजय माकन जब सामने आ गए, तो फिर ये उम्मीदें टूटी हुई सी नजर आती हैं। और अजय माकन गलती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की विधानसभा का ये जो रण है, ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना और ज्यादा दिलचस्प होगा कि ये चुनावी सरगर्मी और कितने बयान दिलाती है कांग्रेस के तमाम बयान वीरों से। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का फोकस सीधे तौर पर, चलते चलते ये समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पे है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तमाम नेता वो अगर हमला कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस को रेस में मानते ही नहीं। वो कांग्रेस को दरकिनार कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। वो कांग्रेस पे बात नहीं कर रहे, अपना वक्त जाया नहीं कर रहे। तो देखिए अभी कांग्रेस के बयानवीर और कौन कौन से बयान देते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युग चरण के साथ। शुक्रिया।